सोचिए, आप एक ऐसी गली में खड़े हैं जिसके कोने में एक बहुत बड़ा पुराना कचरे का ढेर पड़ा है। सालों से उसकी बदबू अब हवा का हिस्सा बन चुकी है। आप देखते हैं कि एक शख्स आपके पास से गुजरता है, चिप्स का पैकेट खत्म करता है और बड़ी लापरवाही से खाली रैपर जमीन पर फेंक देता है। एक पल के लिए आप सोचते हैं, इतने बड़े कचरे का पहाड़ के सामने एक छोटे से रैपर से क्या फर्क पड़ता है। पर दिल के किसी कोने में एक दूसरी आवाज कहती है, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्योंकि हर बड़ा कचरे का ढेर हमेशा एक ऐसी ही छोटी सी रैपर से शुरू होता है। या एक छोटे से रैपर से क्या फर्क पड़ता है वाली सोच, ये सिर्फ कचरे तक सीमित नहीं है। ये एक माइंडसेट है जो धीरे धीरे हमारे कल्चर में, हमारे ऑनलाइन कन्वर्सेशंस में और यहाँ तक कि हमारी कॉमेडी में भी घुसती जा रही है। कुछ महीने पहले स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना से जुड़ा एक इंसिडेंट हुआ। एक जोक जिसे बहुत से लोगों ने औरतों के प्रति असंवेदनशील माना। इसके बाद इंटरनेट पर एक बहस छिड़ गई और उस बहस में हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ बहुत गहरे सच सामने आए। एक तरफ आवाज उठी कि यह गलत है, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिनका रिएक्शन था, अरे जोक ही तो है, चल करो। या इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है देश में, उस पर ध्यान दो ना। सवाल ये नहीं है कि कौन सही था या कौन गलत। असली सवाल है, जब हमें अंदर से पता होता है कि कोई बात गलत है, तो हम उसे डिफेंड करने या छोटी सी बात आखिर क्यों कहने लगते हैं। इसके पीछे है हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर। पहली चीज है द डिस्कम्फर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट। हम सब अपने मन में खुद को एक अच्छा, प्रोग्रेसिव, अक्लमंद इंसान मानते हैं, पर जब हमारा पसंदीदा कॉमेडियन और हमारा अपना दोस्त कोई ऐसी बात कहता है जो हमारी वैल्यूज से मेल नहीं खाती, तो हमारे दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, एक कॉग्निटिव डिसोनेंस। अपने दोस्त को गलत मानना मुश्किल है, खुद की पसंद पर सवाल उठाना और भी मुश्किल है। तो हमारा दिमाग एक शॉर्टकट लेता है। वो दोस्त या खुद को नहीं बदलता, वो उस गलत बात को ही छोटा बना देता है। नॉट अ बिग डील, इतना तो चलता है। हम सच को नहीं, अपने मन के इस कॉन्फ्लिक्ट को, अपने इस डिस्कम्फर्ट को शांत कर रहे होते हैं। और जब हम एक ग्रुप में होते हैं तो एक और साइकोलॉजिकल फोर्स काम करती है, जिसे कहते हैं द बायस्टैंडर इफेक्ट, यानी भीड़ की खामोशी। आपको जोक पसंद नहीं आया, पर आप देखते हैं कि 10 और लोग हंस रहे हैं या चुप हैं। आप सोचते हैं शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, या कोई और बोल देगा, मैं क्यों पंगा लूं। सब यही सोचते हैं और आवाज कोई नहीं उठाता। लाफ्टर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हंसने का मतलब है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ। चुप रहने का मतलब है मैं इस ग्रुप के खिलाफ नहीं जाना चाहता। और फिर आता है सबसे पावरफुल ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ट्राइबलिज्म, यानी अपने लोग वर्सेस बाकी सब। जब हमारे अपने कॉमेडियन, अपने पॉलिटिशियन या अपने दोस्त पर सवाल उठाए जाते हैं, तो हमारा पहला रिएक्शन फैक्ट्स देखना नहीं होता। हमारा पहला रिएक्शन अपने ट्राइब को, अपनी पसंद को डिफेंड करना होता है। हम वकील बन जाते हैं, जज नहीं। हाँ, मानना थोड़ा गलत है, पर दूसरे वाले तो और भी गलत है। ये व्हाट अबाउटरी हमारे ट्राइबल ब्रेन में डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये सिर्फ एक जोक की बात नहीं है, यह हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स, हमारे सोशल प्रेशर्स और हमारे ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स की बात है। ये उस आराम की बात है जो चुप रहने में, जो भीड़ के साथ बहने में मिलता है। और यही चीज द ब्रोकन विंडोज थ्योरी को सच साबित करती है। जब हम इन छोटी छोटी गलत बातों, इन टूटी हुई खिड़कियों को रिपेयर करना बंद कर देते हैं, तो हम पूरे समाज को यह सिग्नल देते हैं कि यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये एक स्लो पॉइजन है। ये धीरे धीरे हमारी टॉलरेंस की डेफिनेशन को बदल देता है। हम गलत चीजों को सहना सीख जाते हैं। हम अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को अनजाने में ये सिखा रहे होते हैं कि इतना तो चलता है। सवाल किसी एक इंसान को कैंसिल करने का नहीं है। सवाल है, क्या हम अपने कल्चर की, अपने माहौल के पहरेदार बनने के लिए तैयार हैं? तो अगली बार जब आपके सामने कोई ऐसा छोटा सा कचरा आए, एक कैजुअल सेक्सिस्ट जोक, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड या दोस्तों के बीच किसी भी मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो एक पल के लिए रुकिए। अपने मन के अंदर चल रहे उस कॉन्फ्लिक्ट को देखिए, भीड़ की खामोशी को महसूस कीजिए, अपने ट्राइब को डिफेंड करने की उस लालच को पहचानिए और फिर एक फैसला कीजिए। क्या आप आसान रास्ता चुनेंगे, चुप रहने का, इट्स नॉट अ बिग डील कहने का, या आप वो मुश्किल रास्ता चुनेंगे, अपने डिस्कम्फर्ट को फेस करके शांति से, हिम्मत से यह कहने का, नहीं यार फर्क पड़ता है। क्योंकि बड़े बड़े कचरों का ढेर हमेशा एक छोटे से रैपर से ही शुरू होता है।